अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। सवेरा, मैंने तुम्हें आज स्कूल आते देखा तो हंसी निकल गई। क्या तुम आज भी अपनी दादी के साथ स्कूल आती हो? मेरा मतलब है कि अब हम मैट्रिक में आ गए हैं, अब तो अकेले स्कूल आया करो। फरहाना ने कहा, हाँ मैं अपनी दादी और कभी कभी दादा के साथ स्कूल आती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मेरी मम्मा कहती है कि हम जितने भी बड़े हो जाए अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। सवेरा ने फरहाना को जवाब दिया और गुस्से में इसके पास से उठकर चली गई। इसे क्या हुआ? फरहाना ने हैरत से क्लास की लड़कियों से पूछा। हमें क्या पता, एक लड़की ने जवाब दिया और सब अपना अपना लंच करने लगी। लंच टाइम ख़त्म हुआ तब तक सवेरा का मूड ख़राब था। छुट्टी के वक्त इसके दादा इसे लेने आए। वो घर पहुंची तो इसकी अम्मी को भी सवेरा का मूड ठीक नहीं लगा। जब सब खाना खा चुके तो सवेरा ने खुद अपनी अम्मी और दादी को सारी बात बताई जो इसके और फरहाना के दरमियान हुई थी। ये फरहाना कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके मुंह से ये नाम नहीं सुना। मम्मा, हमारी क्लास में नई लड़की आई है, सवेरा ने जवाब दिया। बेटी, फरहाना या दूसरी लड़कियां आपसे जो बोलती हैं इन्हें बोलने दो। अभी आप अजीज हैं, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। जमाना पहले भी खराब था और अब भी खराब है। आपके साथ किसी का जाना आपके लिए ही बेहतर है। इस तरह आप हिफाजत में रहेंगी और हमें भी तसल्ली रहेगी। सवेरा की दादी ने कहा। बेटी, दादी जान ठीक कह रही हैं। बच्चे वालिदैन को बहुत अजीज होते हैं और जो लड़की आपसे इस तरह कह रही है, आप इसे समझाएं कि किसी बड़े के साथ स्कूल आने में कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई है। जी दादी जान और मम्मा, फरहाना या किसी भी लड़की ने आइंदा ऐसी कोई बात कही तो मैं ऐसे यही जवाब दूंगी, सवेरा ने कहा। कुछ दिन गुजरे थे कि फरहाना छुट्टी के बाद थोड़ा देर से स्कूल से पैदल घर जाने लगी। इसके घर के रास्ते में सवेरा का घर पड़ता था। सवेरा का घर स्कूल से नज़दीक ही था, मगर वो फिर भी किसी बड़े के साथ स्कूल पैदल आती थी। फरहाना को रास्ते में अजीब से हुलिये में एक औरत और मर्द नजर आए। पहले तो इसने खास नोटिस न किया। वो फरहाना से चंद कदम के फासले पर इनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरहाना को इनसे डर लगने लगा। इसने सोचा कि अगली सुनसान गली में मुड़ने से बेहतर है कि रश वाली सड़क से जाया जाए। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि इस अनजान औरत ने पीछे से आवाज़ देकर इसे रुकने का कहा। फरहाना ने इसकी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी, बल्कि भागने लगी। इसके पीछे इन दोनों मर्द औरत के कदम भी तेज़ होने लगे। अब फरहाना को कुछ समझ न आ रहा था कि क्या करे, कैसे इनसे पीछा छुड़ाए। गली की नुक्कड़ पर सवेरा का घर था। फिर रश वाली सड़क शुरू होनी थी। इस रश वाली सड़क से इसके घर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता। इसने फौरन सवेरा के घर जाने का सोचा, बल्कि सोचा क्या, इसके कदम खुद ब खुद सवेरा के घर की तरफ उठ गए। वहां पहुंचकर इसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ ही घर की घंटी पर तो जैसे हाथ रख के भूल गई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जल्दी खोलो दरवाज़ा। सवेरा कुछ देर पहले ही स्कूल से अपनी दादी के साथ कर रही थी। इसके घर वाले अचानक इस तरह से दरवाज़ा पीटने और घंटी की आवाज़ से घबरा गए और झट दरवाज़ा खोल दिया। दूसरी तरफ वो मशकूक मर्द और औरत फरहाना को इस तरह दरवाज़ा बजाते देखकर भाग गए। अंदर से जल्दी से सवेरा के सारे घर वाले निकल आए और सवेरा का बड़ा भाई दरवाजे के पास पड़ा डंडा उठा लाया कि ये कौन इस तरह से दोपहर में दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक दिए जा रहा है। आया वाकई मदद के लिए पुकार रहा है या फराडिये तो नहीं आ गए। दरवाज़ा खोलते ही फरहाना ने सवेरा को आवाज़ दी। अम्मा, ये वही फरहाना है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, सवेरा ने कहा। बेटी, इसे अंदर तो आने दो, देखे तो सही, सहमी खड़ी है। अंदर आकर फरहाना सवेरा की अम्मी के गले लगकर रोने लगी। जो अभी इसके साथ वाक़या पेश आया था वो सबको बताया। वो सवेरा से बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि कुछ दिन पहले इसने कैसे सवेरा को किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक बनाया था। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, तुम्हारे घर वाले इंतजार करते होंगे, सवेरा की दादी ने कहा।
मैं भी साथ चलती हूँ, सवेरा की अम्मी ने कहा। फिर दोनों फरहाना को इसके घर छोड़ने गई और इसके घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं जाने ना दिया करें, बल्कि बिला वजह घर से ना निकलने दें। चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर या करीबी दुकान पर बच्चों को जाना हो तो इनके साथ किसी न किसी बड़े का होना ज़रूरी है। अगर घर में 2-3 बहन भाई हैं और कहीं ज़रूरी जाना हो तो मिलकर जाएं। सवेरा की अम्मी और दादी की बातें सुनकर फरहाना ने तौबा की कि आइंदा वो किसी का भी बिला वजह मजाक नहीं उड़ाएगी और कभी किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी।